अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाहिद बलोच और आज हमारी डॉबी फोटोशॉप की 3rd क्लास पार्ट 3 है जिसमें हम टूल बार देखने जा रहे हैं। टूल्स, आला, औजार, हथियार आप उर्दू में कह सकते हैं, ठीक है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं टूल बार। आपको बता दूं, एक आपने कभी पेंटर देखा होगा, उसकी शॉप पे गए होंगे या आपको खुद को शौक होगा पेंटिंग का, तो आपके पास बहुत सारे ब्रश होते हैं, बहुत सारी मतलब पेंसिल्स और बहुत सारे कलर्स और रेजर वगैरह होते हैं। तो ये आपके टूल होते हैं। इनको आप अगर अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं तो आप एक अच्छे पेंटर हैं, एक अच्छी पेंट बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इन सॉफ्टवेयर्स में भी टूल बार है और इसमें ब्रश और बाकी सारे टूल्स हैं। अगर इनको आप अच्छे तरीके से यूज़ करना सीख लेते हैं तो आप एक अच्छे डिज़ाइनर हैं। एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप एडोबी फोटोशॉप को कवर कर लेते हैं, मतलब सीख लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आप ये समझ लें कि आपने एडोबी इलस्ट्रेटर को 80% अंडरस्टैंड कर लिया है, क्योंकि ये दोनों सॉफ्टवेयर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सेम हैं, ठीक है। काफ़ी सारी सेटिंग्स सेम है, मतलब काफ़ी सारे टूल्स का यूज़ सेम है और आइकन वगैरह सब कुछ सेम है, और इधर से लेयर्स भी सेम ही बनती हैं, डिलीट वगैरह सेम होती हैं, और काफ़ी सारे टॉप बार की सेटिंग वगैरह सारी सेम है। तो आप फोटोशॉप को अगर अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो एडोबी इलस्ट्रेटर आपके लिए आसान हो जाता है। तो चलें शुरू करते हैं टूल बार एडोबी फोटोशॉप में। कोई भी वरियानो टूल बार आपको ऐसे ही नज़र आ रहा होगा। ये टूल बार है हमारे पास, ठीक है। टूल बार को आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक मैं राइट साइड पे एडजस्ट कर देता हूँ। अगेन मैं यहाँ से यहाँ पर रख लेता हूँ, अगेन मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। जहाँ पर आपको आसानी लगे, आपको सही तरीके से नज़र आए या यूज़ करने में आसानी हो, आप रख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इस आइकन पे क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो जाता है। अगर आपके पास हाइड आए तो विंडो में जाएं, टूल्स पे क्लिक करें, अगेन शो हो जाएगा। ये दो आइकन आपको नज़र आ रहे हैं एरो के, इन पे क्लिक करते हैं तो डबल लाइन में टूल आ जाते हैं, अगेन क्लिक करते हैं तो सिंगल लाइन में आ जाते हैं। जैसे आपको ईजी लगे वैसे रख लें। अगेन मैं इस टूल बार को अपनी स्पेस पे रख देता हूँ, ठीक है। अगर आपको इस साइज का नहीं पता तो आप फाइल में न्यू पे क्लिक करें, ठीक है। पिक्सल चूज कर लें, 1080 विड्थ है, 700 हाइट है, 300 रेजोल्यूशन है, कलर मोड RGB है और वाइट बैकग्राउंड के साथ आप ओके करेंगे तो ये बैकग्राउंड आपके पास ये कैनवस आ जाएगा। सबसे पहला काम होता है डबल क्लिक करके लेयर को अनलॉक करना होता है, ठीक है, और एक लेयर बना लेनी होती है यहाँ से, ठीक है। तो चलें टूल बार को शुरू करते हैं। ये रेक्टेंगल टूल है, मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये मुझसे साइज मांगता है, मैं 200 विड्थ और 200 हाइट दे देता हूँ, ओके करता हूँ तो एक बॉक्स मेरे पास आ जाता है। ये रेक्टेंगल टूल की प्रॉपर्टीज यहाँ पे हैं, ठीक है। मैं यहाँ से कोई कलर फिल कर देता हूँ, लाइक रेड, और इसका स्ट्रोक मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो जो भी टूल होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ टॉप पे आपको नज़र आ रही होंगी। लाइक मैं मूव टूल चूज़ करता हूँ, ये मूव टूल की प्रॉपर्टीज़ हैं। ये रेक्टेंगल मार्की टूल, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। लासो टूल की प्रॉपर्टीज़, ये क्विक सिलेक्शन टूल की प्रॉपर्टीज़। तो इस तरीके से अगर आप कोई मतलब टूल यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज़ ऊपर आपकी हेल्प करती हैं उसको यूज़ करने में। तो चलें शुरू करते हैं। टूल बार का सबसे पहला टूल है हमारे पास मूव टूल, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी लेयर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हमारी हेल्प करता है मूव टूल। कैसे? अगर मैं इस बॉक्स को रखना चाहूँ यहाँ पर तो देखें मैंने मूव टूल चूज़ किया हुआ है, कोई और टूल चूज़ करता हूँ तो ये मूव नहीं होगा, ठीक है। तो मूव टूल हमारी हेल्प करता है किसी भी लेयर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, ठीक है। अच्छा, परफेक्ट अलाइनमेंट के लिए भी मूव टूल यूज़ होता है। लाइक आप ये दो लेयर कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करते हैं, मूव टूल चूज़ करते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास अलाइनमेंट की आ रही होती है। सेकंड लास्ट से आप सेंटर कर लें, ठीक है। तो ये परफेक्ट सेंटर है, इसमें कोई शक नहीं है कि पिक्सल कम या ज़्यादा होंगे, ये परफेक्ट अलाइनमेंट सेंटर है। यहाँ पर बाकी ऑप्शंस भी हैं, अगर आप राइट करना चाहते हैं तो राइट, ये है अलाइनमेंट लेफ्ट के लिए, ये बॉटम के लिए और ये टॉप के लिए। अगर आपने सेंटर करना है तो सेकंड और सेकंड लास्ट चूज़ कर लें, बॉक्स सेंटर हो जाएगा। ये अलाइनमेंट अगर आपने यूज़ करनी है तो आपने 2 लेयर्स चूज़ करनी है, 3 लेयर्स ना चूज़ करें, ठीक है। लाइक मैं एक और लेयर लेता हूँ और मैं अगेन एक बॉक्स बनाता हूँ, ब्लू बॉक्स मैं बना लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ से ब्लू कलर चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है।
अब मैं चाहता हूँ, मैं वैसे भी यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन परफेक्ट अलाइनमेंट के लिए आप ऊपर वाली अलाइनमेंट यूज़ करते हैं। देखिए मैं बैकग्राउंड वाली लेयर नहीं चूज़ करता, मैं ये रेड और ब्लू चूज़ करता हूँ। दोनों लेयर्स मैंने चूज़ कर ली, अलाइनमेंट मैंने सेकेंड लास्ट की है। तो देखें जो रेड बॉक्स था वो यहाँ पर था और यहाँ पर मूव हो गया। क्यों हुआ? फोटोशॉप में कंट्रोल आल्ट जेड अनडू के लिए होता है, मैंने अनडू कर लिया। तो ये जो ब्लू बॉक्स है इसको अगर आप इस रेड के एरिया के अंदर रखेंगे, रेड बॉक्स के एरिया के अंदर, तो ये रेड बॉक्स कहीं पर भी मूव नहीं होगा, अपनी स्पेस नहीं छोड़ेगा। लाइक मैं 2 लेयर्स चूज कर लेता हूँ, ब्लू और रेड, सेकंड लास्ट करता हूँ, तो सिर्फ ये छोटी जो लेयर थी वो सेंटर हो गई। तो चलें आगे बढ़ते हैं। मैं ये लेयर डिलीट कर देता हूँ, बॉक्स है सिर्फ मेरे पास, ठीक है। दूसरा है हमारे पास रेक्टेंगल मार्की टूल। रेक्टेंगल मार्की टूल किसी भी लेयर को कट करने के लिए यूज होता है, इमेज या लेयर को, ठीक है। मैं इसका हाफ कट करना चाहता हूँ, हाफ सिलेक्शन मैंने ले ली, एडिट में जाता हूँ, कट पे क्लिक करता हूँ तो कट नहीं होगा, कट फिलहाल हाइड है, ठीक है। क्यों हाइड है? क्योंकि हमने लेयर को रस्टराइज नहीं किया था। राइट क्लिक करके रस्टराइज लेयर करें, अब कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा। अगेन आप पेस्ट करना चाहें तो पेस्ट कर लें, सिर्फ पेस्ट करेंगे तो ये अपनी स्पेस पे पेस्ट नहीं होगा। कंट्रोल आल्ट जेड करता हूं। अगर आप एडिट में जाके पेस्ट स्पेशल करके पेस्ट इन दी प्लेस करते हैं तो अपनी स्पेस पे ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं ये लेयर डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, रेक्टेंगल मार्की टूल इमेज में हम यूज करना चाहें, लाइक मुझे ये चाहिए, ये बार मुझे चाहिए, तो मैं सिलेक्शन लेता हूँ। सिलेक्शन लेने के बाद मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ या कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर आया हूँ, इस मतलब के कैनवस में आया हूँ और यहाँ पर एडिट में जाके मैं पेस्ट करता हूँ तो वो इमेज यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। हमारे पास है लासो टूल। लासो टूल बेसिकली यूज़ होता है किसी भी मतलब कि अगर ये लोगो है, इसके नीचे ये 2 लेयर हैं, ये एक इमेज है पूरी, ठीक है, ये कोई लेयर्स वगैरह नहीं है, ये एक इमेज है। मैं चाहता हूँ कि ये जो 2 ऑरेंज कलर हैं कि ये लाइनें हैं, मैं इनके कलर चेंज करना चाहता हूँ। फिलहाल तो इमेज है, मैं डबल क्लिक करके अगर कलर चेंज करना चाहूँ तो पूरी इमेज का कलर चेंज होगा। कैंसिल कर देता हूँ। मैं लासो टूल से अपने माउस का राइट बटन प्रेस करके रखना है और आपने ले लेनी है सिलेक्शन, ठीक है। मैंने सिलेक्शन ले ली है। अब यहाँ से मैं कट करता हूँ। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है। और आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से कट किया है आपने, अब आप कर दें पेस्ट स्पेशल, पेस्ट इन दी प्लेस, अपनी जगह पे पेस्ट हो जाएगा। देखिए लेयर ऑटो पे बन गई है। अब मैं डबल क्लिक करूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शन से मैं कलर ओवरले चेंज करूँ तो कोई भी कलर मैं कर सकता हूँ। तो चलें, अब है हमारे पास इसी तरह यहाँ पर पॉलीगोनल लासो टूल है, ये भी इसी पर्पस के लिए यूज होता है। लाइक मैं ये ऑरेंज जो है ना, ऑरेंज पट्टी मैं इस इमेज से कट करना चाहता हूँ। कंट्रोल एक्स, बिल्कुल कट होगी, कंट्रोल शिफ्ट वी, अगेन उसी जगह पे पेस्ट हो गई। डबल क्लिक करके मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस पर्पज़ के लिए ये टूल यूज़ होते हैं, ठीक है। हमारे पास एक क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल बेसिकली बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। अगर आपके पास एचडी बैकग्राउंड है तो क्विक सिलेक्शन टूल जल्दी आपको बैकग्राउंड रिमूव करने में हेल्प करता है। वैसे मैं प्रेफर करता हूँ पेन टूल से बैकग्राउंड रिमूव करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास अच्छे DSLR या अच्छे कैमरे की इमेज है तो आप क्विक सिलेक्शन टूल से बहुत जल्दी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। कैसे? क्विक सिलेक्शन टूल चूज करें, ठीक है। यहाँ पर आपको साइज नज़र आ रहा है। आप वैसे ब्रैकेट के साथ भी इसका साइज बड़ा कर सकते हैं। लाइक मैं कीबोर्ड के साथ ब्रैकेट पे क्लिक करता हूँ तो इसका देखें साइज बड़ा होगा। अगेन साथ वाली ब्रैकेट पे, ओपन ब्रैकेट पे क्लिक करता हूँ तो ये छोटा होगा। इतना साइज रख लेता हूँ और मैं इसकी सिलेक्शन ले लेता हूँ। तो देखें ये पिक्चर की रेजोल्यूशन थोड़ी बेहतर है, इस वजह से इसकी सिलेक्शन सही हो रही है। आपकी रेजोल्यूशन इमेज की कम होगी तो ये
सिलेक्शन सही नहीं होगी। सॉरी मेरा पीसी थोड़ा स्लो है। तो मैंने सिलेक्शन ले ली है। अब मैं कंट्रोल जे प्रेस करूंगा तो ये इसकी कॉपी हो जाएगी। यहाँ पे देखें कॉपी हो गई है। देखें बैकग्राउंड मैंने रिमूव कर लिया है, ठीक है। हाँ, सिलेक्शन लेने के बाद कंट्रोल आर्ट जेड मैंने किया, सिलेक्शन ले लिया। रिफाइन एज के ऊपर ऑप्शन आ रही है आपके पास, रिफाइन एज पे आप अगर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आती हैं। यहाँ से आपने ब्लैक कलर चूज़ करना है ताकि आपको बॉर्डर सही से नज़र आए। यहाँ पर देखें थोड़ा सा ओवर हुआ है तो मैं यहाँ से ये ब्रश चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर अगर करता हूँ तो ये मतलब कि मिक्स हो जाता है, ठीक है। अगर आपने मतलब हेयर वगैरह बालों वगैरह की कोई इमेज जिन पे बाल शो हो रहे हों उनको कट किया है तो बालों में हमेशा ये ब्रश यूज़ कर लिया करें ताकि एक एक बाल अलग से हो जाए। यहाँ पर थोड़ा सा स्मूथ है, मैं थोड़ा सा स्मूथ कर लेता हूँ, थोड़ा सा फीदर कर लेता हूँ ताकि ये साइडें ब्लर हो जाएं। हार्ड साइडें जो होंगी ना वो मतलब कि जब बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो वो बहुत बुरी लगेंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा फीदर ज़्यादा कर देता हूँ। ओके कर देता हूँ। रिफाइन एज हो गया, ठीक है। तो अब मैं कंट्रोल जे करता हूँ तो देखें हमारे पास बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। उसके बाद है हमारे पास क्रॉप टूल, ठीक है। क्रॉप टूल जो है, क्रॉप टूल इमेज को क्रॉप करने के लिए यूज़ होता है। लाइक मैं इस इमेज को छोटा करना चाहता हूँ या क्रॉप करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से सिलेक्शन लूँगा ऐसे और यहाँ से ऐसे लूँगा और मैं यहाँ से ओके करूँगा तो ये क्रॉप हो जाएगा, या मूव टूल चूज़ करूँगा तो ये क्रॉप हो जाएगा। कंट्रोल आल्ट जेड करता हूँ। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके इसका बॉक्स लेते हैं तो एक बॉक्स आता है। शिफ्ट प्रेस करने से फोटोशॉप में, ठीक है, या एडोबी इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रा में चारों साइडें बॉक्स की हो चाहे कोई भी लेयर हो उसकी चारों साइडें इक्वल बड़ी होती हैं। लाइक मैं शिफ्ट को छोड़ देता हूँ तो देखें ये अब अपनी मर्जी से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि चारों साइडें आपकी इक्वल आए, शिफ्ट प्रेस करते हैं तो देखें एक बॉक्स बन जाता है और वही बॉक्स बड़ा होता है फोटोशॉप में, एडोबी इलस्ट्रेटर में, कोरल ड्रा में। ओके कर देता हूँ तो ये क्रॉप हो जाती है। हमारे पास है आई ड्रॉपर टूल, ठीक है। आई ड्रॉपर टूल किस लिए यूज़ होता है? लाइक मैं इस बॉक्स का कलर करना चाहता हूँ किसी और लेयर में, मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ। मैंने एक सिलेक्शन लिया, ठीक है। अब ये सिर्फ सिलेक्शन है, इस कैनवस का एक एक्टिव एरिया है, ठीक है। ये कोई लेयर नहीं है, कोई मतलब इमेज नहीं है, कोई भी मतलब बॉक्स नहीं है, ये सिर्फ सिलेक्शन है। मैं न्यू लेयर बनाता हूँ, इसमें कलर फिल करना चाहता हूँ ये वाला, तो आपके पास काम आता है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल से चूज़ करें ये कलर तो ये कलर यहाँ पे आ जाएगा। देखें ये कलर यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है। उसके बाद मैं ये पेंट बकेट टूल के साथ इसमें फिल कर देता हूँ। कोई भी सिलेक्शन हो, आपने क्विक सिलेक्शन टूल से ली हो या लासो टूल से या किसी भी टूल से, पेन टूल से ली हो, उसको डी सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी होता है, या सिलेक्ट में जाके डी सिलेक्ट कर दें तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है स्पॉट हीलिंग टूल, एडिटिंग का टूल है ये, ठीक है। एडिटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर मैं ये इमेज कंट्रोल आर्ट जेड करूँ तो बड़ी हो जाती है और मैं बैकग्राउंड इसका शो कर देता हूँ। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो इसका भी ये भी ब्रश है, ये देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ना। तो इसका साइज़ भी छोटा बड़ा करने के लिए ये जो दो ब्रैकेट लगी हुई हैं कीबोर्ड पे एंटर के साथ, इनको आपने मतलब कि क्लिक करना है, होल्ड करना है। ओपन ब्रैकेट जो है साइज़ छोटा करेगी, जो एंड ब्रैकेट है या क्लोज ब्रैकेट है वो बड़ा साइज़ करेगी, ठीक है। तो साइज़ आपने इसके स्पॉट हीलिंग टूल के लिए उतना रखना होता है जितना आपने इसको ख़त्म करना हो। देखें ये दाग धब्बे जो हैं फेस से या किसी भी इमेज से आपने अगर ख़त्म करने हो, डस्ट वगैरह, तो आप स्पॉट हीलिंग टूल चूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखें इन दोनों लेयर्स में। चलें अब हम देख लेते हैं ब्रश टूल को। ब्रश टूल ग्राफिक डिज़ाइनिंग में शेडो देने के लिए
और 3D इफेक्ट और फिल्टर्स वगैरह में मोकअप में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसी तरह एडिटिंग में मेकअप वगैरह करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चलें हम पहले डिज़ाइनिंग में इसका थोड़ा सा यूज़ देख लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह जब यूज़ करेंगे आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। एक न्यू लेयर बनाता हूँ, ठीक है, ये देखें एक न्यू लेयर, एक बैकग्राउंड की, और कुछ भी नहीं है। ब्रश टूल चूज करता हूँ, शार्ट की इसकी बी है, चूज कर लिया है। ये देखें इसका जो साइज है, इसको अगर आप छोटा करना चाहें तो यहाँ पर साइज छोटा कर सकते हैं। एक नॉर्मल ब्रश है, आप देख रहे हैं, एक नॉर्मल ब्रश है। कंट्रोल आल्ट जेड करता हूँ, अंडू हो जाता है। तो ये ब्रश की कैटेगरीज हैं, जो भी कैटेगरी आप चूज करते हैं वही कैटेगरी सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। कंट्रोल आल्ट जेड। तो मैं ये सॉफ्ट ब्रश चूज कर लेता हूँ, सबसे पहले है या 3rd नंबर वाला, ठीक है। पहले नंबर वाला मैंने सॉफ्ट ब्रश चूज किया हुआ है। अब क्या है कि आप यहाँ पर मजीद ब्रश भी मतलब लोड कर सकते हैं। लाइक आप फोटोशॉप ब्रश टाइप करते हैं या फोटोशॉप स्मोक ब्रश मैं चूज करता हूँ। ये एडिटिंग में बहुत ज़्यादा ब्रश यूज होते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इसकी फाइल आ जाती है। डाउनलोड करने के बाद आपने करना क्या होता है कि ब्रश टूल चूज करना होता है, उसके बाद इस आइकन पे क्लिक करना होता है, यहाँ पर सेटिंग के आइकन पे लोड ब्रशेस जब आप करते हैं तो यहाँ पर ब्रश चूज करके लोड कर देते हैं, तो यहाँ पर ब्रश आपके स्मोक के आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोड कर सकते हैं। खैर, तो एक न्यू लेयर मैंने बनाई है, ब्रश टूल चूज किया है, सॉफ्ट ब्रश है मेरे पास, लेकिन उससे पहले मैं एक बॉल बना लेता हूँ। यहाँ पर रेक्टेंगल टूल की देखें, रेक्टेंगल टूल है, राउंडेड टूल है, इलिप्स टूल चूज करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, 400 बाई 400 का एक राउंड लेता हूँ। फिल इसका मैं कोई भी ग्रे कलर कर देता हूँ और इसका स्ट्रोक फिलहाल खत्म कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको मूव टूल की हेल्प से थोड़ा ऊपर रखता हूँ, कंट्रोल से दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ, मूव टूल चूज करता हूँ, सेकंड लास्ट, ठीक है। इस लेयर पे अगेन क्लिक करके राइट क्लिक करके रस्टराइज लेयर करता हूँ और इस थंबनेल पे अगेन मैं राइट क्लिक करके सिलेक्ट पिक्सल करता हूँ, तो सिलेक्शन आ जाती है। एक न्यू लेयर बनाता हूँ, देखें, ठीक है, और ब्रश टूल चूज करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, व्हाइट कलर चूज कर लेता हूँ, ब्रश का साइज कीबोर्ड की हेल्प से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इतना रख देता हूँ मैं, थोड़ा छोटा इतना रख के मैं यहाँ से इस तरफ से थोड़ी लाइट दे देता हूँ, ठीक है। लाइट को आप देखें, न्यू लेयर बनाई थी ना, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, ओपेसिटी डाउन करेंगे तो ये लाइट कंट्रोल आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और एक और न्यू लेयर बनाता हूँ, यहाँ से डबल क्लिक करके ब्लैक कलर चूज करता हूँ और यहाँ से मैं ऐसे ब्लैक शेड दे देता हूँ या ब्लैक शेडो दे देता हूँ। तो देखें, सिलेक्शन हमने ली थी, सिलेक्शन से बाहर हमारा ब्रश वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, इसलिए हमने सिलेक्शन ली थी। तो इसको भी आप ओपेसिटी डाउन करके कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट में जाके डी सिलेक्ट कर दें, एक और न्यू लेयर बनाएं, इस लेयर को सारी लेयर से नीचे यहाँ पर रखते हैं, बैकग्राउंड से के ऊपर। ब्लैक कलर चूज किया हुआ है, ब्रश भी सही है, सॉफ्ट ब्रश है, तो क्लिक कर देता हूँ, एडिट में जाता हूँ, फ्री ट्रांसफॉर्म चूज करता हूँ और इसका साइज छोटा कर देता हूँ और इसको मैं इस बॉल के नीचे एज अ शेडो यूज कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो इसकी भी आप ओपेसिटी अगर डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं ऐसे। तो इंशाल्लाह आगे जाके हम इसका मजीद यूज देखेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा मतलब के डिजाइनिंग में इसका ब्रश टूल का यूज, ठीक है। ब्रश टूल जब आप सिलेक्शन कोई लेते हैं, लाइक मैं रेक्टेंगल टूल से सिलेक्शन लेता हूँ, एक न्यू लेयर बनाता हूँ, एक न्यू लेयर बनाता हूं, तो ये सिलेक्शन के अंदर ही वर्क करेगा, इसके बाहर ये नहीं वर्क करेगा, देख रहे हैं आप। तो चलें हम इसको एडिटिंग में यूज करते हैं ब्रश टूल को, ठीक है। मेरे पास देखें एक ही लेयर है, ठीक है, एक मैं लेयर न्यू बनाता हूं, ठीक है। ब्रश टूल चूज किया हुआ है, सॉफ्ट ब्रश ही है, एडिटिंग में हम इसका यूज देख रहे हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, स्किन का कलर चूज कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ और यहाँ से सॉफ्ट लाइट चूज कर लेता हूँ और इसके फेस पर थोड़ा साइज आप ऊपर से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्किन में फिल करता हूँ। मैंने आपको बताया था यहाँ से मास्किंग होती है, मास्किंग चूज करें, ब्लैक कलर चूज करें। पिछली क्लास में मैंने पूरी मास्किंग का कंट्रोल भी बताया था। तो इस तरीके से आप मतलब कि ब्रश टूल की हेल्प से पूरा मेकअप कर सकते हैं, ठीक है।
इसी तरह आप मतलब एक न्यू लेयर बनाएं और फिर डबल क्लिक करें, लिप्स का कलर चूज करें, थोड़ा लाइट करें और यहाँ पर ब्रश टूल की हेल्प से लिप्स में कलर फिल कर दें। और फिल करने के बाद यहाँ पर फिल्टर हैं काफ़ी सारे, आप स्क्रॉल करते जाएं जो फिल्टर आपको बेटर लगे। वैसे ज़्यादा यूज़ होता है सॉफ्ट लाइट, तो देखें सॉफ्ट लाइट फिल्टर है हमारे पास। तो इसे कंट्रोल करना चाहें तो यहाँ से आप इजीली कंट्रोल भी कर सकते हैं और इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूरा मेकअप होता है ब्रश टूल के साथ। उसके बाद हमारे पास है ये क्लून स्टैम्प टूल, ठीक है। दोनों लेयर्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, एक ही इमेज है मेरे पास जो ओरिजिनल है, ठीक है। तो क्लून स्टैम्प टूल जो है स्पॉट हीलिंग टूल की तरह आपके फेस से एक्स्ट्रा बाल या डस्ट वगैरह ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। ये हैं सारे ब्रश, देखें आप यहाँ से ये सारे ब्रश ही आए हैं। ये स्पॉट हीलिंग टूल क्लून स्टैम्प टूल है। इसको कैसे यूज़ करना है, मैं राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कर लेता हूँ। डुप्लीकेट मेरे पास हो गई है, ठीक है। इतना साइज रखना है जितना आपने स्टैंप लगानी है, ठीक है। तो देखें आल्ट होल्ड करना है, कीबोर्ड से आल्ट होल्ड करेंगे ये आइकन आपके पास आ जाएगा। इसके साथ वाले एरिया से क्लिक करना है माउस के साथ तो स्टैंप ले लेगा। देखें इसने स्टैंप कॉपी कर ली है, यहाँ पर आपने स्टैंप रख देनी है। अगेन करना है साथ से आल्ट प्रेस करके अगेन छोड़ के वो कर देना है, स्टैंप कर देनी है। तो देखें अगर मैं यहाँ पर स्पॉट हीलिंग टूल के साथ इस वाले ये बालों को जो कि इन बालों के साथ हटाया चाहे इसको मैं ख़त्म करना चाहूँ तो देखें एक्स्ट्रा कुछ आ जाता है। तो ऐसी जगहों पर अगर आप हेयर वगैरह रिमूव करना चाहें तो आप ये क्लून स्टैम्प टूल चूज़ करें, साइज़ थोड़ा छोटा कर लें, आल्ट होल्ड करें, यहाँ से चूज़ कर लें और आल्ट छोड़ दें और यहाँ पर फिल करें। मतलब इससे आप अपनी मर्ज़ी से इसको मैनेज या कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा अब मैं जूम बैक करके अगर आपको क्लून स्टैम्प टूल का बताऊं तो क्लून स्टैम्प टूल जो है इसका साइज़ बड़ा कर देता हूं। स्कूल कॉलेजेस में जो आप स्टैम्प यूज़ करते हैं सेम उसी तरह वर्क करता है। आल्ट होल्ड करके यहाँ से स्टैम्प लेनी है SI की और यहाँ पे जाके माउस के साथ क्लिक करना है। तो ये देखें ये स्टैम्प आ गई है हमारे पास, ठीक है। तो ओरिजिनल इमेज को मैं हाइड करूं तो देखें हमने क्या वर्क किया है, क्लून स्टैम्प टूल का यूज़ है। उसके बाद हिस्ट्री टूल है, इसे हम नहीं देखते, ये हिस्ट्री सेव करने के लिए होता है। हेल्पिंग टूल है। इरेजर टूल है, जैसे नॉर्मली एडिटर्स वगैरह में इरेजर टूल यूज़ होते हैं, ये वैसा ही है। देखें बैकग्राउंड वगैरह को रिमूव करने के लिए, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, इसको मैं फ़िलहाल कंट्रोल आल्ट Z कर देता हूँ। उसके बाद इसी में ही है मैजिक इरेजर टूल। अगर आपके पास पासपोर्ट साइज इमेज है तो उस पर एक क्लिक करने से मतलब कि जिस इमेज का बैकग्राउंड सॉफ्ट या सॉलिड हो उसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम मैजिक इरेजर टूल चूज़ करते हैं। एक क्लिक करता हूँ तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। मैं यहाँ से एक लेयर बना लेता हूँ, इमेज के नीचे डाल देता हूँ, आल्ट बैक स्पेस से कोई भी कलर आप फिल कर सकते हैं। तो सॉलिड बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैजिक इरेजर टूल यूज़ होता है। इसका कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप जितना कम करते जाएंगे उतना कम ही मतलब के रेज होगा। उसके बाद है हमारे पास ग्रेडियंट टूल, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं, मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि ये बॉल है हमारे पास, ठीक है, इसी तरह की एक मैं यहाँ पर, ये कौन सी है, इलिप्टिकल मार्की टूल। तो यहाँ पर मैं शिफ्ट के साथ एक बॉल बनाता हूँ, एक सिलेक्शन लेता हूँ, ठीक है। सबसे ऊपर मैं एक लेयर बनाता हूँ और ये ग्रेडियंट टूल चूज करता हूँ और ऐसे माउस के साथ अगर मैं एक लाइन लूँ तो देखें एक ग्रेडियंट आ गया है बॉल के अंदर, सिलेक्शन के अंदर। यहाँ पर कैटेगरीज हैं, ब्लैक एंड वाइट चूज करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर इसकी कैटेगरीज और हैं, चेंज करना चाहें तो ये देखें, ये है हमारे पास रेडियल। रेडियल क्या है, राउंड में आपका शेडो बनेगा। ये है लीनियर, लाइन में आपके कलर होंगे। ग्रेडियंट मतलब
दो या दो से ज़्यादा कलर का मिक्सचर ग्रेडियंट होता है। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में ब्लेंडिंग ऑप्शन में इसका यूज़ देखेंगे, तो यहाँ से आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेंट बकेट टूल, इसी सिलेक्शन में अगर आप कलर फिल करना चाहते हैं तो सिंपली पेंट बकेट टूल चूज़ करें, यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट करें, करने के बाद फिल कर दें इसमें। ठीक है, तो ग्रेडियंट था इस वजह से हाफ फिल हुआ है। अगर मैं एक और न्यू शेप लूँ और उसमें पेंट बकेट टूल से फिल करूँ तो पूरा फिल होगा। अच्छा, तो अब हमारे पास है ब्लर टूल। ठीक है, ब्लर टूल, मैं इस इमेज के पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर करता हूँ, ओके कर देता हूँ, एक ये इमेज कॉपी हो जाती है मेरे पास। ब्लर टूल चूज़ करता हूँ, चूज़ करने के बाद ब्लर टूल बेसिकली आपकी इमेज में स्पेसिफिक एरिया को ब्लर करता है। ठीक है, वैसे भी आप ब्लर करना चाहें तो फिल्टर में जाएं, बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए यूज़ होते हैं, यहाँ से ब्लर पे क्लिक करें, यहाँ पर कैटेगरीज हैं ब्लर की, गॉसियन ब्लर ज़्यादा यूज़ होता है। देखें तो DSLR का इफेक्ट देने के लिए ये ब्लर यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर ये टूल यूज़ होता है किसी भी स्पेसिफिक एरिया को ब्लर करने के लिए। कोई सिलेक्शन नहीं लेनी पड़ती, डायरेक्ट आप ब्लर कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर इस आँख को ब्लर करना चाहता हूँ तो यहाँ स्ट्रेंथ मैं 100% रख लेता हूँ ताकि ज़्यादा ब्लर हो। जितना कम स्ट्रेंथ करते जाएंगे उतना कम ब्लर होगा। मैं इस एरिया पर ऐसे 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 क्लिक करके माउस के साथ थोड़ी देर यहाँ पर स्टे करता हूँ, और इस इमेज को अगर हाइड करूँ तो पीछे वाली इमेज देखें शार्प है और ये ब्लर हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से ये टूल वर्क करता है। इसके नीचे है शार्पन टूल। शार्पन टूल क्या है, आपकी इमेज को शार्प करने के लिए यूज़ होता है। लाइक ये वाली आँख है, मैं इसको शार्प करना चाहता हूँ। ये ब्रश ही हैं, इनका साइज़ यहाँ से ही छोटा बड़ा होता है। ठीक है, आपने हमेशा सॉफ्ट यूज़ करना है। ये वाली आँख देखें शार्प हो रही है, स्ट्रेंथ मैंने 100% रखी हुई है इसीलिए कुछ ज़्यादा हो गई है। ठीक है, एडिटिंग में हम इनका प्रॉपर यूज़ देखेंगे एडिटिंग में। ठीक है, ये बहुत कम यूज़ होते हैं, स्पेशल इमेज के लिए यूज़ होते हैं, जो इमेज ख़राब हो या जो इमेज थोड़ी डल वगैरह हो तो ये टूल यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसी में ही हमारे पास स्मग टूल आपके हेयर्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेंथ बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए। लाइक यहाँ से मैं इसकी लेंथ कम कर देता हूँ या बिल्कुल ख़त्म करना चाहता हूँ तो आप कर सकते हैं स्मग टूल से। इन्हीं बालों की अगर आप लेंथ बढ़ाना चाहें तो आप स्मग टूल से बढ़ा भी सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे पास डग टूल भी एडिटिंग का टूल है। ठीक है, ये बेसिकली ये जैसे आपका फेस है, इस फेस में आप किसी भी एरिया को लाइट देना चाहें, लाइक कैमरे की वजह से आ जाती है ना थोड़ी डार्क इमेज, तो उसको लाइट देने के लिए स्मग टूल यूज़ होता है। यहाँ पर इसका एक्सप्यूअर है, जितना कम करेंगे उतना कम ये इफेक्ट होगा। यहाँ पे देखें मैंने कम रखा हुआ है तो थोड़ा नॉर्मल यूज़ हो रहा है। तो देखें ये स्किन में यूज़ होता है जहाँ पर लाइट देनी हो। एडिटिंग में हम इसका यूज़ करेंगे, फिलहाल मैं सिर्फ बता रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बर्न टूल है। इसका ऐसे समझ लें कि ये अगर वाइट करता है तो बर्न टूल ब्लैक करता है। ये बालों में ज़्यादा यूज़ होता है, लाइक ये मूछें हैं तो इनको मैं ब्लैक करना चाहूँ मज़ीद, तो देखें ये काफ़ी ब्लैक हो गए हैं। दाढ़ी है तो इधर देखें ये घनी हो जाएगी। अगर मैं ओरिजिनल इमेज हाइड करूं तो आप देख सकते हैं इन चीज़ों का इफेक्ट। नीचे हमारे पास स्पॉन्ग टूल किसी भी स्पेसिफिक एरिया को ब्लैक एंड वाइट करने के लिए यूज़ होता है। लाइक मैं इमेज में जाता हूँ, एडजस्टमेंट में जाता हूँ, ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करता हूँ तो इमेज ब्लैक एंड वाइट हो जाती है, मैं कैंसिल कर देता हूँ। स्पेसिफिक एरिया मुझे चाहिए तो स्पेसिफिक एरिया के लिए स्पॉन्ग टूल मैंने चूज़ किया हुआ है, और ये हाफ इसका ब्लैक एंड वाइट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस काम के लिए ये यूज़ होता है। इसके बाद है हमारे पास पेन टूल जो है न्यू शेप बनाने में एक्सपर्ट है और बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए परफेक्ट ये यूज़ होता है। ठीक है, डिज़ाइनिंग और एडिटिंग में कॉमन यूज़ होता है। अच्छा, इसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप देखना चाहें तो। पेन टूल है, ठीक है, इसकी शार्ट की P है। मैं एक न्यू लेयर बनाता हूँ तो गौर करें यहाँ पर मैं शेप चूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। फिल मैं फ़िलहाल कुछ नहीं रखता, ठीक है, बाद में मैं फिल कर लूँगा।
तो यहाँ पर स्ट्रोक जो है थोड़ा कम रख लेता हूँ। एक इशारा 33 मैंने रख दिया। इस कॉर्नर पे क्लिक करता हूँ और सीधा मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखें एक लाइन बन जाती है, ठीक है, और एक लेयर भी ऑटोमेटिक बन जाती है, ठीक है। वैसे आप न्यू बना लिया करें। तो इस तरह कंट्रोल आल्ट जेड करता हूँ। इस तरह आपने यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। आपने माउस के साथ यहाँ पर क्लिक करना है और माउस के साथ ही इसे एडजस्ट करना है जहाँ पर करना चाहें। देख रहे हैं आप, जो आगे वाली ये पेन है इसको हमेशा आगे ही रखना होता है, आगे वाली साइड पे जिस तरफ पे आपने नेक्स्ट स्टेप लेना होता है। मैंने यहाँ पर ऐसे रख दिया, छोड़ दिया है माउस को। अगेन मैंने सिंपली क्लिक कर दिया इस कॉर्नर पे, तो ये एक शेप बन गया। इसको अब मज़ीद कंट्रोल आप करना चाहें तो कंट्रोल होल्ड करके रखें और इस पिन को पकड़कर आप रोटेट या मूव कर सकते हैं। और इस एरिया को आप देखें, मिड पॉइंट को आप मूव कर सकते हैं। ऊपर से ज़्यादा करना चाहें, नीचे से करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो देखें अब जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा और एंड जो होगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इतना करके आपने छोड़ दिया है तो आप कंट्रोल होल्ड करें और इस कॉर्नर को आप पकड़कर एडजस्ट कर सकते हैं नीचे वाले एरिया को। लाइक मैंने ऐसे कर दिया और इसको भी मैंने बड़ा कर दिया थोड़ा और इसको यहाँ पे रख दिया और नेक्स्ट क्लिक यहाँ पे किया तो ये एक मेरे पास शेप बन गई है। आप आराम आराम से यूज़ करेंगे तो आपके ये दरमियान वाले कर्व भी बिल्कुल ख़त्म हो जाने चाहिए। खैर, इस तरह से आपने यूज़ करना है पेन टूल को। स्ट्रोक मैं ख़त्म कर देता हूँ। शेप पे राइट क्लिक करके रस्टराइज लेयर करता हूँ तो कलर ऑटो पे फिल हो जाता है, तो ये एक शेप बन जाती है। इसी तरह मैं अगेन वही पेन टूल चूज़ करता हूँ और यहाँ पर ऐसे करता हूँ। देखें लेयर बन गई है, आपने वैसे बना लेनी है, ठीक है। सॉरी, कंट्रोल आल्ट जेड। इतना सिलेक्शन लेने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, मेक सिलेक्शन करनी है, ठीक है। 0 फीदर रखना है। अगर आप न्यू शेप बना रहे हैं तो ओके कर दें, ठीक है। और ये शेप मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी मुझे नहीं ज़रूरत। मैंने एक लेयर बनाई है, फिलहाल मैंने सिलेक्शन लिया और पेंट बकेट टूल मैंने बताया था कलर फिल करने के लिए, कर दें। सेम कलर है, मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से, तो आप कलर फिल कर दें। तो देखें लेयर ऊपर पड़ी है, इसको पकड़ कर नीचे डाल दें तो ऐसे हो जाएगा। और इसी की एक कॉपी लेके यहाँ पर रख लें और इसकी ओपेसिटी डाउन कर दें। देखें यहाँ पर आपको मसला आ रहा होगा कि सर हम इसको जो है ना ऊपर वाली लेयर को इस यहाँ पर इसके इक्वल करना चाहते हैं। अगर हम रोटेट करते हैं तो नीचे से इसका हिस्सा ऊपर हो जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि कंट्रोल टी सिलेक्शन, कंट्रोल टी से सिलेक्शन, राइट क्लिक करके वार्प चूज़ करें और इसको देखें आप इजली कहीं भी मूव या एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे करते हैं तो ठीक है। ये था हमारे पास पेन टूल। तीनों लेयर्स को मैं कर देता हूँ डिलीट, कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके डिलीट कर दी मैंने। अब है हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। क्या मतलब, ये टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, पैराग्राफ वगैरह लिखने के लिए, ठीक है। मैं एक न्यू लेयर बनाता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, सिंगल क्लिक किया है मैंने। यहाँ पर मैं इसको हेडलाइन टाइप करता हूँ। हेडलाइन मैंने टाइप कर लिया। कंट्रोल ए से सिलेक्ट आल होता है, मैंने सिलेक्ट आल वैसे कर लिया। और यहाँ पर इसका साइज़ है, बड़ा करना चाहें तो कर लें। मैं चूज़ कर लेता हूँ सिंपल फॉन्ट ताकि आपको भी मिल जाए। एरियल आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो एरियल बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो एरियल बोल्ड है ये। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, आपके पास यहाँ पर रूलर शो नहीं हो रहे तो कंट्रोल आर आप कर सकते हैं, ये लाइन आपके पास शो होगी। आपने इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन रख लेनी है, ये हेल्पिंग के लिए यूज़ होती है। कंट्रोल एच से ये हाइड होगी, कंट्रोल एच से अगेन शो होगी। ये रूलर साइड पे आपको शो हो रहे हैं, कंट्रोल आर से हाइड हो गए, कंट्रोल आर से अगेन शो होंगे। ये क्या होती है, ये लाइन आपको हेल्प करती है, आपकी हेल्प अलाइनमेंट को सेट करने में। मूव टूल की हेल्प से मैं यहाँ पर रख देता हूँ। देखिए आप जूम करें
तो देखें ये अलाइनमेंट यहाँ पर है। अब मतलब नीचे जो भी डिज़ाइन बनाते जाएं, जो भी टेक्स्ट रखते जाएं, इस लाइन के इक्वल रखते जाएं, तो जब सेव करते हैं ये लाइन आपके पास शो नहीं हो रही होती, ये हेल्पिंग के लिए होती है। कंट्रोल एच से हाइड भी हो जाती है, कंट्रोल एच से अगेन शो भी हो जाती है। मैं यहाँ से, सॉरी थोड़ा नेट स्लो है, मैं यहाँ से पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इतना सा राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, एक न्यू लेयर बनाता हूँ और टेक्स्ट टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल से सिलेक्शन लेता हूँ। सॉरी ऊपर वाला में सिलेक्ट हो गया, अगेन मैं चूज करके इतना सिलेक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने सिलेक्शन ले लिया, इसमें मैं राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से, तो पैराग्राफ पूरा पेस्ट हो गया। कंट्रोल ऑल से सिलेक्ट ऑल होगा और पैराग्राफ की ऑप्शन आपके पास यहाँ शो नहीं हो रही, ये एक आइकन शो नहीं हो रहा, तो पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे यहाँ से शो हो जाएगा। ये यहाँ से आपने कंट्रोल करना होता है टेक्स्ट को। ये है हमारे पास इसकी मतलब के लाइनों में जो मार्जिन है वो है, ये हमारे पास साइज है, साइज मैं छोटा कर देता हूँ, इतना रख लेता हूँ। ठीक है, और ये लाइनों में मार्जिन है जितना आप देना चाहें। तो पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट है ये लेफ्ट है, ये सेंटर है। ठीक है, अगर आप अलाइनमेंट पैराग्राफ के सेंटर रखेंगे तो आप हेडलाइन को भी सेंटर रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर आप पैराग्राफ की अलाइनमेंट रखेंगे ये राइट पे, तो आपको हेडिंग भी राइट पे रखनी होगी ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से आप पैराग्राफ की सेटिंग्स वगैरह कर रहे होते हैं। और पूरे डिज़ाइन में अगर आपको सेम यही चीज़ नीचे चाहिए तो आप ऐसे रख के मज़ीद मतलब आगे वर्क कर सकते हैं एक अच्छी अलाइनमेंट में। तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे हम लोगो की हेडिंग रख रहे होते हैं, लाइक ये मेरे पास लोगो की हेडलाइन है। ठीक है, और यहाँ से मैं कोई मतलब के ऐसे समझ लें लोगो, आपने ये लोगो बनाया हुआ है और ये है आपकी हेडलाइन। इसकी टैगलाइन जब आपने रखनी है न्यू लेयर बना के, यूर टैगलाइन इज हेयर, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल, यहाँ से साइज छोटा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने मतलब कंट्रोल टी सिलेक्ट करके ना सिलेक्शन लेके इस तरह करते हैं तो उसका साइज बिल्कुल मतलब के फॉन्ट स्टाइल ही चेंज हो जाता है, नॉन प्रोफेशनल हो जाता है। आपने कंट्रोल आर्ट जेड करना है, कंट्रोल टी भी आप चाहे सिलेक्ट करें तो आपने शिफ्ट होल्ड करके ही साइज छोटा बड़ा करना होता है। ठीक है, मैं इतना साइज रख लेता हूँ और इसे मैं रख देता हूँ यहाँ पे। और प्रोफेशनल वे जो है टैगलाइन को सेट करने का, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होगा, यहाँ पर पैराग्राफ में है या वर्डिंग में मार्जिन। तो देखें जो भी आप लोगो देखेंगे उसकी हेडलाइन टैगलाइन मोस्टली ऐसी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये हेडलाइन और टैगलाइन सेट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी फिर से मैं जूम बैक कर लेता हूँ और जूम बैक करने के बाद सारी लेयर्स को मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल एच से ये रूलर भी गया। यहाँ पर है हमारे पास ये पाथ सिलेक्शन टूल, इसको छोड़ दें। रेक्टेंगल टूल है, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक न्यू लेयर लेता हूँ, आप रेक्टेंगल शेप लेना चाहें तो इस यहाँ से ले सकते हैं। देखें रेक्टेंगल टूल से आपने शेप ले लिया और यहाँ से आप कोई भी कलर कर सकते हैं। ठीक है, कोई शेप बनानी हो तो आप यहाँ से बना सकते हैं। अब इस शेप को आप कट करना चाहें, मैंने पहले भी बताया है कि हाफ को अगर आप कट करना चाहें तो अभी नहीं होगी कट, डायरेक्टली नहीं होती, रस्टराइज कर लिया करें फिर कट किया करें, फिर हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल आल्ट जेड करता हूँ, कंट्रोल डी, तो ये रेक्टेंगल के लिए है। इस तरह भी आप ले सकते हैं। आप अगर शिफ्ट होल्ड करेंगे तो देखें चारों जो तरफ हैं, चारों हाइट वेट जो हैं इक्वल आएंगी। शिफ्ट प्रेस करके अगर करेंगे, शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे, शिफ्ट होल्ड नहीं करेंगे तो आप अपनी मर्जी से बना रहे होंगे। शिफ्ट होल्ड करेंगे तो इक्वल एक बॉक्स बनेगा, चारों तरफ से बराबर होगा।
तो ये है हमारे पास रेक्टेंगल शेप। दोनों लेयर्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, बैकग्राउंड है मेरे पास। अच्छा, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, डबल क्लिक आप करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आती है, विड्थ कितना रखना चाहते हैं, मैं इसकी विड्थ रख देता हूँ 300, हाइट भी 300। अच्छा, ये अब मांग रहा है आपसे कि 10-10 पिक्सल साइडों से जो रेक्टेंगल शेप है वो कर्व होगी, राउंड होगी। तो ओके करता हूँ, तो देखें आप साइडों से 10-10 पिक्सल ये कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस का वो भी होता है, आप चूज कर सकते हैं। मैं इसको मतलब कर देता हूँ कोई 50 कर देता हूँ, तो मतलब 50% शिफ्ट प्रेस करके 50% ये साइडों से राउंड है। तो ऐसी शेप चाहिए हो तो यहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है। डिलीट कर देता हूँ। अब है हमारे पास इलिप्स टूल, तो डबल क्लिक करके साइज जो चूज करेंगे, ओके करेंगे तो उतना ही राउंड होगा। कलर यहाँ से फिल कर सकते हैं, स्ट्रोक यहाँ से आप रख सकते हैं कोई भी। ब्लेंडिंग ऑप्शन नेक्स्ट क्लास में मैं समझाऊंगा वहां पर ये कलर और स्ट्रोक वगैरह इसलिए मैनेज होते हैं। अच्छा, पॉलीगॉन टूल है हमारे पास। पॉलीगॉन टूल इनका यूज वो ही है, शिफ्ट होल्ड करेंगे तो चारों तरफ इक्वल होगा, शिफ्ट होल्ड नहीं करेंगे तो टेढ़ा टूढ़ा हो सकता है, ठीक है। तो क्या है पॉलीगॉन, कौन सी है ये? पॉलीगॉन टूल है। डबल क्लिक करेंगे तो यह आपसे साइडें मांगेगा, मतलब कितनी इसके साइडें होनी चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मुझे 3 चाहिए, तो मुसल्लस देखें एक तरीके की बन जाएगी, ठीक है। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए भाई 6 साइडें चाहिए, ओके कर देता हूँ तो देखें 6 साइडें बन जाती है। इसी तरह हमारे पास लाइन टूल है। लाइन टूल लाइन देने के लिए, लाइक मैंने एक लाइन दे दी, लाइन वैसे ये ऊपर नीचे हो जाती है, अगर आप शिफ्ट पे होल्ड करते हैं तो सीधी लाइन आप दे सकते हैं। इसका कलर यहाँ से स्ट्रोक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास कस्टम शेप टूल, तो बहुत सारी यहाँ पर शेप्स आपके पास होती हैं, आप आइकन वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक मैं कोई भी शेप चूज करता हूँ, पहले तो मैं इन लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ, मैंने डिलीट कर दिया। न्यू लेयर लिया, शिफ्ट होल्ड करके एक शेप बनाई है, तो बन गई है मेरे पास। फिर इसका मैं ग्रीन नहीं थोड़ा डार्क कर देता हूँ और स्ट्रोक मैं इसका ख़त्म कर देता हूँ। तो देखें एक शेप बन गई। इसी को कॉपी करके नीचे रख लें, इसी को कॉपी करके नीचे रख लें, इस तरीके से मतलब आप आइकन वगैरह यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। कस्टम शेप टूल, यहाँ पर जाएंगे आप आल पे क्लिक करेंगे, आपके पास भी मेरी तरह सारी शेप कस्टम आ जाएंगी। अगर आप लोड करना चाहें तो लोड शेप कर लें और गूगल से डाउनलोड करके यहाँ पर सिलेक्ट करके लोड कर दें, तो यहाँ पर काफ़ी सारी और शेप आ जाएंगी। हैंड टूल है हमारे पास, हमने यूज़ किया है। जूम करता हूँ, ये देखें जो कैनवस का एरिया है, ये टैब बटन अच्छा इसकी शॉर्ट की, वैसे भी टैब बटन से आप इसको कैनवस को एक जगह से दूसरी जगह, वैसे देखें हम करेंगे तो जाहिर सी बात है ये लेयर सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप हैंड टूल चूज कर लेंगे तो आपका जो जूम का एरिया है वो कोई भी एरिया आपको शो करा देगा। जूम है तो ये भी आपको पता ही है, कंट्रोल प्लस माइनस से जूम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर माइनस की ऑप्शन भी है, प्लस की भी, माइनस की ऑप्शन ये है, देखें प्लस की भी है। तो ठीक है, आज हमारे हो गए हैं। ये नीचे आपके पास कलर्स हैं, ये ऊपर वाला कलर है। अगर देखें मैं तीनों लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ, ये मेरे पास बैकग्राउंड है। अब बैकग्राउंड में ये ऊपर वाला नीला कलर, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा लाइट नीला, मतलब लाइट ब्लू। तो आल्ट बैक स्पेस करेंगे तो ये ऊपर वाला कलर फिल होगा, कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो नीचे वाला कलर फिल होगा। दैट्स इट। तो चलें, आज हमने देखा है टूल बार। नेक्स्ट क्लास है हमारी किस चीज़ की? ब्लेंडिंग ऑप्शन की, जिसमें बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं, 3D इफेक्ट वगैरह। तो चलें, अल्लाह हाफिज़।